आइए दोस्तों बात करते हैं क्वथनांक उन्नयन की। उन्नयन का अर्थ होता है दोस्तों बढ़ना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो देखिए दोस्तों, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो इस विलयन में जो विलेय होगा वो ठोस होगा और जो विलायक होगा दोस्तों वो द्रव होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसमें विलेय ठोस होता है और विलायक द्रव होता है। तो देखते परिभाषा देखते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप, देखिए दोस्तों, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। आइए ग्राफ से देखते हैं इसको। मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब है और ये एक शुद्ध द्रव है। मान लीजिए जल है। जल किसका काम करेगा? विलायक। ठीक है दोस्तों, तो ये जल का क्या है दोस्तों? ये जल का दाब है। जल का क्या है? दाब। अब इस दाब को ध्यान रखिएगा, इस दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताप बढ़ाना पड़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो ये जो दाब है दोस्तों ये किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो हम जो शुद्ध जल है इसका जो क्वथनांक है दोस्तों वो हम बताते हैं टी नॉट बी से। टी का मतलब होता है तापमान, बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और इस नॉट का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध। ठीक है दोस्तों, तो यह था शुद्ध जल का दाब और इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें ताप को बढ़ाना पड़ा। तो इसको हम जो ताप था उसको हमने टी नॉट बी लिखा, कि टी मतलब टेम्परेचर, नो मतलब शुद्ध, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने इसमें क्या करा दोस्तों, नमक को विलय कर दिया। जब नमक को विलय किया तो इसके वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। तो इसका वाष्प दाब कहाँ आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों? विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब। और मैंने आपको राउले के नियम से बताया ही था कि जब किसी अवाष्पशील ठोस को किसी विलायक में विलय करते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है दोस्तों? कमी। तो इसका ज्यादा रहेगा शुद्ध विलायक का। और विलयन का जैसे ही शुद्ध ठोस विलय को मिलाएंगे इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। अब इसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप बढ़ाना पड़ेगा। तो जो इसका ताप वो हम लिखेंगे दोस्तों टी बी। टी माने टेम्परेचर, बी माने बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था दोस्तों इसमें संबंध। अपन देखते हैं दोस्तों, इसको ग्राफ द्वारा समझते हैं। देखिए दोस्तों कि यदि ठीक है दोस्तों, तापमान और दाब में यदि हम ग्राफ खींचे, तापमान और दाब में यदि हम ग्राफ खींचे तो क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो जब भी मान लिया इस तापमान पर, मान लेते हैं इस तापमान पर ये जो शुद्ध विलायक है जल है इसका जो वाष्प दाब है वो था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। तो ये मान लीजिए दोस्तों आपका है वायुमंडलीय दाब। ये है आपका वायुमंडलीय दाब। ये है शुद्ध विलायक। इस तापमान पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ये। अब इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम जैसे ताप बढ़ाएंगे ये दाब बढ़ के कहाँ आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये जैसे जैसे हमने ताप बढ़ाया तो ये जो है दोस्तों वो चला गया आपके ऊपर और ये हो गया आपके वायुमंडलीय दाब के बराबर। और ये पॉइंट आ जाएगा आपका, जो होगा वो होगा टी नॉट बी। मैंने आपको आगे बताया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे ही मैंने इसमें ठोस विलय को मिला दिया, जैसे ही मैंने इसको नमक मिला दिया तो इसके वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आ जाएगी दोस्तों। तो इसके वाष्प दाब में ये कमी आ गई। अब इसके जो दाब है उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप और बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे इसका जो दाब है वो जलकर यहाँ आ जाएगा और ये आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों टी बी। ये था आपका डेल पी। जैसे जैसे हमने ताप को बढ़ाया इसका दाब बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों टीपी जो है वो है शुद्ध विलायक। ठीक है दोस्तों, और ये जो रेखा आ रही है
वो है विलियन की, वो है विलियन की। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सरल भाषा है दोस्तों। तो जिसका जो दाब है वायुमंडलीय दाब के ऊपर करने के लिए हमें ताप को बढ़ाना पड़ेगा, तब तापमान और दाब में ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा। तो ये जो दोस्तों है वो अंतर है दोनों के तापमान को, जिसमें हम डेल टीबी से दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों ये है इसके दाब में अंतर यहाँ तक का, इसको हम डेल पी से दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो विलियन है, विलियन का क्वथनांक है दोस्तों, विलियन का क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक है दोस्तों वो है टीबी। क्या है दोस्तों? विलियन का क्वथनांक टीबी। और जो विलायक है दोस्तों, विलायक का क्वथनांक है, विलायक का क्वथनांक वो हो गया दोस्तों टी नॉट बी। और जो क्वथनांक पे उन्नयन हुआ दोस्तों, क्वथनांक में, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन को हम दर्शाएंगे दोस्तों डेल टीबी से, और ये क्या होगा? टीपी माइनस डेल टी नॉट बी। तो ये आता है दोस्तों क्वथनांक में उन्नयन। अब ये जो क्वथनांक पे उन्नयन है दोस्तों वो किसके समानुपाती होता है? दाब के। जैसे जैसे हमने ताप बढ़ाया तो दाब भी बढ़ गया, तो ये इसके समानुपाती होता है। आगे देखते हैं अपन कि दोस्तों शुद्ध विलायक व विलियन का, शुद्ध विलायक व विलियन का वाष्प दाब, विलायक व विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ताप बढ़ाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो संबंध क्या निकल के आएगा कि दोस्तों जो डेल टीबी है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल पी के। और डेल पी क्या होता है दोस्तों? जो डेल पी है वो है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है दोस्तों, और हमने पढ़ा था कि जो वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में कमी है, वाष्प दाब में अवनमन मोल भिन्न के समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों जो वाष्प दाब में अवनमन क्या था? डेल पी, वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी के। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो दोस्तों जो एक्स बी है वो क्या है? वो है विलेय की मोल भिन्न, विलेय की मोल भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकल के आया कि जो तो डेल टी बी है प्रोपोर्शनल है डेल पी, और ये प्रोपोर्शनल है एक्स बी की। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्या करना है कि जो डेल टी बी है दोस्तों, तो डेल टी बी है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी के। जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं, समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं, तो एक स्थिरांक आता है, तो डेल टी बराबर के एक्स बी, और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3। और हमें पता ही है कि किसी विलेय की मोल भिन्न क्या होती है दोस्तों? वो मोल भिन्न होती है एक्स बी का मान होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटे डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है दोस्तों, तो ये मान हम क्या करेंगे, इस जो एक्स बी का मान है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया था कि जो तनु विलयन है उसके लिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी तनु विलयन के लिए विलेय की मात्रा विलायक में अत्यधिक क्या होती है दोस्तों? कम होती है। तो ये मान जब हम इसमें रखेंगे तो अब हर व्यंजन में, तो अपने पास एक्स बी क्या निकल के आएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको समीकरण दे देंगे 4, और इस समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो देखिएगा दोस्तों समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अपने पास जो डेल टी बी क्या निकल के आएगा दोस्तों? डेल
टीबी बराबर आएगा के WB अपॉन MB बटे WA अपॉन MB। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, जो WB अपॉन MB है वो क्या होता है, देयरफॉर WB अपॉन MB होता है दोस्तों NB, विलेय के मोलों की संख्या। तो जब हम ये मान इसमें रखेंगे तो डेल टीपी अपने पास आएगा के NB अपॉन WA अपॉन MA। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, जब विलेय कौन है दोस्तों, ठोस है, विलेय हमेशा कौन होता है, ठोस होगा है। तो अगर हम विलायक का भार, विलायक WA का भार किलोग्राम में ले तो विलायक WA का भार किलोग्राम में ले तो अपने पास क्या आएगा, डेल टीबी। तो देयरफॉर अपने पास क्या निकल के आएगा, यदि विलायक का भार हमने किलो भार में ले लिया तो अपने पास क्या है दोस्तों, NB अपॉन WA, और जब विलायक का भार किलोग्राम में लेंगे तो ये होगा मोललता। NB बटे WA क्या होगी दोस्तों, मोललता। तो दोस्तों अब अपने पास जो डेल टीबी का व्यंजक है वो हो गया डेल टीबी बराबर के M यानी मोललता और M। बिल्कुल सरल है दोस्तों। आप हमारे विलियन की सीरीज पूरी देखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिएगा, ये जो मोललता आ गई, अब अपने पास एक नया व्यंजक निकल के आएगा, जो नया स्थिरांक आएगा के इंटू MA को हम दोस्तों KB लिखेंगे, और ये KB होता है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो डेल टीबी बराबर निकल के आएगा दोस्तों KBM, डेल टीबी बराबर निकल के आएगा KBM। और यदि मोललता बराबर 1 हो, यदि मोललता बराबर कितनी हो, 1 हो, तो डेल टीबी बराबर होता है KB के। ठीक है दोस्तों। तो हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5, और ये आपके हो गया हेंस प्रूफ। आगे निकालते हैं दोस्तों क्वथनांक उन्नयन व अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध। तो अपने पास समीकरण 5 से क्या निकल के आया था दोस्तों, डेल टीबी बराबर KBM, ये निकल के आया था दोस्तों। M माने क्या थी, मोललता, और हम जानते हैं कि मोललता होती है WB बटे 1000 बटे MB इंटू WA, ये अपने पास होती है मोललता। इसका मान हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास जो डेल टीबी है दोस्तों वो निकल के आएगा KB इंटू WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA, ये निकल के आया दोस्तों डेल टीबी का मान। तो जब हम डेल टीबी का मान ज्ञात करना हो तो हम क्या लगाएंगे, KB इंटू WB बटा MB इंटू 1000 बटे WA। यहीं से यदि हमें अगर विलेय का अणुभार ज्ञात करना हो, विलेय का अणुभार ज्ञात करना हो, तो विलेय का अणुभार क्या होता है, MB, इसको हम इधर ले जाएंगे, निकल जाएगा KB बटे डेल टीबी इंटू WB इंटू 1000 बटे WA। लेकिन जो डेल टीबी है दोस्तों, डेल टीबी बराबर होता है दोस्तों TP माइनस T0B। तो ये हम इसमें लगा देंगे तो हमारे पास विलेय का अणुभार निकल के आएगा KB बटा TB माइनस T0B इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी विलेय के अणुभार का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। आप हमारे विलियन की पूरी सीरीज देखिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।